जब आप थाना में आवेदन देते हैं 11 तारीख की आपकी बच्ची गायब हो जाती है, 11 तारीख को नहीं लौटता है, शाम में आप आवेदन देते हैं या कल देते हैं 12 तारीख को? शाम को आवेदन ये किया गया, परंतु वो बोले कि हो सकता है कि भाई बच्चे की बात है, कोई मन में, हाँ अगल बगल भी आप भी पता करिए, हो सकता है आ जाए। अच्छा। ये मान करके, लेकिन सुबह फिर उस FIR को लॉन्च कर लिया गया। ठीक है ना। वो बोले कि किसी से मिलना जुलना या कुछ ऐसा विशेष है तो बताइए। तो उसी के आधार पर 3 नाम दिए गए थे। वो ये कि उनसे ज़्यादा कुछ घनिष्ठता थी उस बच्चे की। आप नाम दिए थे? आप लोग नाम दिए थे? हाँ, इधर से नाम दिया गया था। क्या क्या नाम था? नाम एक था प्रीति, श्रुति कुमारी, ठीक है, और एक उनकी माँ थी, और एक रोहित कुमार नाम का लड़का था। अच्छा। ये 3 नाम जो है ये दिया गया था कि विशेष ये लोग से ये रहता है, तो उनसे जानकारी कम से कम ली जाए कि वो ज़्यादा गार्जियन से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में बच्चे बात रखते हैं, तो हो सकता है कहीं कोई बात अगर होगी तो उससे खुलासा हो सकता है। यहाँ पर कहा जाता है कि बिहार में सुशासन की सरकार है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपकी बच्ची गायब हो जाती है और यहाँ पर जब प्रशासन से जब आवेदन देते हैं तो प्रशासन कितने देर के बाद ये कार्रवाई शुरू करती है या नहीं करती है? नहीं, प्रशासन की कार्रवाई तो बहुत देरी से प्रारंभ करने की बात, वो उधर तो कोई कहें कि कार्रवाई की ही नहीं गई। आपको जानकारी कैसे होता है कि वो लाश, वो आपको पता कैसे चलता है कि लाश वहाँ बरामद? वो ऐसा है कि लाश जो है वहाँ जब नहर के पास मिली तो कुछ ग्रामीण जो वहाँ शायद भुइयाँ टोला कहते हैं, वहाँ के माध्यम से वो जानकारी हुई। ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लाश बरामद हुआ जब वो लवारिस हुआ, आपको जानकारी किसने दिया? तो वही मैं बता रहा था कि वो जब वो सीधे फिर सासाराम भेज दिए, उन्होंने कोई जांच नहीं की। और वो जब वहाँ गया तो वो जो चीर फाड़ करने वाला या पोस्टमार्टम करने वाला जो राजू था कर्मचारी, वो उसके द्वारा वो जांच की गई पॉकेट की, तो वहाँ एक कागज़ मिला जिसमें कि सारे नंबर 8-10 नंबर थे, क्योंकि वो बच्चे को ये हमारे यहाँ रहता है कि वो नंबर सभी के परिवार का दे करके रखते हैं कि कोई बात होगी तो कम से कम सूचना हो जाएगी किसी को। और उसी आधार पर वो नंबर निकाल करके राजू ही फिर फ़ोन किया सभी को, उसकी माँ को फ़ोन किया, फिर उसके मेरे भाई को फ़ोन किया। इस प्रकार से तब यहाँ जानकारी हुई कि वहाँ ऐसा है। फिर वो वहाँ से फ़ोटो भेजा, तो फ़ोटो के माध्यम से वो जो सारा कपड़ा या कुछ भी है उसके माध्यम से पहचाना गया कि निश्चित रूप से वही है। जानकारी होने के बाद वो कम से कम साथ में जानती भाई ऐसा अगर है तो हो सकता है, क्योंकि मिसिंग का यहाँ रिपोर्ट किया हुआ है, तो वो कोई नहीं गए। यहाँ से परिवार जो है वो फिर पहुँचा वहाँ। अच्छा, जब आपका लाश मिला तो लाश का पोस्टमार्टम हुआ आप लोग? नहीं, लाश का पोस्टमार्टम कहाँ हुआ, वो तो ऐसे ही पैक कर दिया था और बोला कि वो ये हो गया है, पानी में सड़ गया है और वो पानी में डूबने से मौत हुआ है। बच्ची का पोस्टमार्टम होता है तो उसके लिए डॉक्टर का टीम गठन होता है। कोई डॉक्टर सब टीम गठन नहीं हुआ? कोई डॉक्टर ही नहीं आया। तो इतना बड़ा घटना घट गया तो फिर मान लिया कि ठीक है, आपका जो थाना प्रभारी काम नहीं कर रहे थे, जो भी जिनके केस देख रेख में था वो काम नहीं कर रहे थे, तो उनके आला अधिकारी को आप कंफर्म नहीं किए कि ये हमारे साथ बच्चे के साथ घटना घटा है, ये लोग एक्शन नहीं ले रहे? यहाँ एसपी थे, डीएसपी थे? नहीं, तो वहाँ के लोगों के संबंध में या जो वहाँ पहुँचे थे, एक मिनट, जो पहुँचे थे वहाँ उस तरह की जानकारी नहीं थी। एसपी से बात हुआ था? क्या बात हुआ था? जैसे वहाँ लाश जलाने के बाद जब यहाँ धरना पर कुछ लोग बैठे चौराहे पर, थाना में गए, तो वहाँ थाना प्रभारी आश्वासन दिए कि हम इसको 24 घंटा में पकड़ लेंगे, आप लोग जाम मत कीजिए। कौन बोला ये बात? थाना प्रभारी बोले। अच्छा। हमको 24 घंटा का मोहलत दीजिए, हम इसको भेदन कर देंगे। तो हम लोग भी विश्वास हुआ कि प्रशासन को, वो बोले कि सहूलियत कीजिए हम लोग को ताकि जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ लें। फिर वो एसपी मैम को फ़ोन किए कि मैम यहाँ लोग धरना पर हैं, कुछ लोग, इन लोग चाह रहे हैं आपसे बात करके, कि आपसे संतुष्टि मिलेगा तो इन लोग हटाएंगे। एसपी मैम स्पीकर खोल करके बात की तो अभय भाई के पिताजी, बड़े भाई हैं अजय बाबू, बात किए। एसपी मैम आश्वासन दी थी कि नहीं ठीक है, हम लोग इसमें लगे हैं, आप लोग जाम मत कीजिए। हम लोग इसको, तो बोले कि टाइम मांग रहे थे, बोले कि 2-4-5 दिन का टाइम मांग रही थी, लेकिन लोग बोले कि नहीं, हमको 2 दिन का थाना प्रभारी बोले, तो बोले कि ठीक है, हम लोग लगता है अभी जाम मत करो, तुम लोग हटा दो, बोल करके खत्म कर। औरंगाबाद के एसपी हुए, वो महिला हैं जी। घटना महिला साथ बच्ची के साथ हुआ जी। उसके बाद भी वो आपके यहाँ आकर क्या मिले? आप नहीं, आज आई थी, आज 17 तारीख को। आज घटना 11 तारीख को घटना है और 17 तारीख को आज तो सिर्फ बाहर में लोगों से मिली,
और आके उनकी माँ, जिस लड़की की माँ है, हाँ। चाहे उसकी बहन है, उन लोग से नहीं मिले हैं। एसपी साहिबा आई थी, हाँ। हम लोग तो बाहर में ही थे ही, उस समय बोली। उसके बाद डीएम साहब भी आए थे, तो डीएम साहब तो आज बोले कि आज हम उस बच्ची का फोटो देखे। यहाँ से आप लोग का जो मुख्यालय कितना दूर है? यहाँ से 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर, मतलब जो वहाँ के एसपी बैठते हैं, डीएम साहब बैठते हैं, और आज मतलब कि 11 तारीख के बाद आज पहुँचे जी, आज आए। आप क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अब तो बोले हैं कि 5 दिन का, एक सप्ताह का टाइम मांगे हैं। 1 सप्ताह हमको चाहिए इसका जांच करने के लिए। जो बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं हुआ उसका क्या होगा? और डीएम साहब भी उसके लिए महसूस किए कि हमसे गलती हुई है। क्या बोल रहे हैं? डीएम साहब भी महसूस किए कि हमसे गलती हुई है। अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब प्रशासन से क्या कोई नेता विधायक सुने कि आनंद मोहन लोग जी भी आए थे, लवली आनंद आए थे, बबलू सिंह, नीरज सिंह, बबलू सिंह आए थे, वो लोग के जो है मतलब कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिए? वो लोग तो सरकार में है। नहीं, वो सभी के सभी आश्वासन दिए हैं। नीरज बबलू जब कल आए थे उसके बाद से, क्योंकि हम लोग का भी डिमांड हुआ कि भाई आज तक एसपी महिला हैं, बच्ची के साथ घटना घटी है, इसके बाद भी अगर वो यहाँ तक नहीं आ सकती हैं तो हम कितने संवेदनशील समझें उनको। इसका मतलब है कि सचमुच लिपापोती कर रहे हैं। अब उनको ध्यान में आया कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, किन किन चीज़ों पर, बिंदुओं पर हमको जांच करना चाहिए था। आज वो सारा कुछ मंगाना शुरू किए हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो इतने दिनों तक सचमुच वो आत्महत्या साबित करने के पक्ष में रहते हुए कार्य कर रहे थे लोग। आप लोग जिनका आवेदन में नाम दिए हैं, जिन पर आपको शक है, प्रशासन एक केस को रफा दफा करने में तो नहीं लगी थी? पहले पूर्ण रूप से लगी थी ना। अच्छा। लेकिन अभी लग रहा है ये लोग की बातों से और जो एक्टिविटी दिखाई पड़ी है उसके आधार पर कि कुछ अब परिवर्तन उनके अंदर में आया है और उनको समझ में आया है कि सचमुच ये आत्महत्या नहीं, क्योंकि वो स्वीकार भी थोड़ा किए कि ये हत्या लग रहा है। पहले तो मान ही नहीं रहे थे। और फिर इसके बाद जो सबसे अंतिम, वो ये मानने को अभी भी तैयार नहीं है लोग कि तेजाब से जलाया गया है। ये अब प्रूफ कौन करेगा? जब आपका बच्ची का पोस्टमार्टम नहीं होता है, मेडिकल टीम नहीं बैठता है, एसपी साहब आपके जगह पर जाते नहीं, स्पॉट पर जाते नहीं है, डीएम साहब को मालूम नहीं होता है कि किस बच्ची के साथ घटना घटा है, जिलाधिकारी होते हैं, तो किस आधार पर अब उस प्रूफ कौन करेगा कि वो डूब कर मरी है या तेजाब से जलाया गया है? नहीं तो अभी आज उन्होंने कहा है कि इसके लिए फिर से मैं टीम गठित करूंगा। जो पीएम रिपोर्ट जो गड़बड़ हुआ है उसके लिए वहां गठित करूंगा। सासाराम के डीएम से बातचीत करके वहां जो भी गलतियां हुई हैं उसको ठीक करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये यहाँ से बोल करके गए हैं।